द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब जानते हैं कि इस बार गठबंधन की सरकार है और जेडीयू और टीडीपी ये मेन पिलर है भारतीय जनता पार्टी के। अगर ये दोनों इधर से उधर होते हैं तो सरकार गिरना तय माना जाता है। और आगे कब तक ये सरकार चलेगी, इसको लेकर भी सवाल है। अब ये कहा जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी में अब धीरे धीरे रार होनी शुरू हो गई है। एक के बाद एक नेताओं का रिएक्शन आ रहा है। कोई जेडीयू को ये कह रहा है कि नीतीश कुमार को कह रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का अगला चुनाव लड़ा जाएगा। तो कोई ये कह रहा है कि कोई किंग मेकर बिहार में नहीं है। कोई ये समझे कि हम किंग मेकर हैं, हमने कुछ कर दिया है, तो वो भी जो है संभव नहीं है। वो सब एक से गुफा है जो छोड़ा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं अब बड़ी चीज़ें होती हुई बिहार से दिखाई देंगी। बिहार में जो सुगबगाहट पहले से चल रही थी वो भी अब साफ तौर पर दिखाई देगी कि कैसे जो है एक नई रणनीति बनाई जा रही थी, नई रणनीति पर काम किया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। चलिए हम एक एक करके प्रतिक्रिया दिखाते हैं आपको। देखिए, बिहार के दो डिप्टी सीएम हैं, एक सम्राट चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी डिप्टी सीएम भी है, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बिहार। इन दोनों के बयान शपथ से पहले और शपथ के बाद, जब शपथ नहीं हुई थी शपथ के पहले मतलब कैसी बात की जा रही थी, बिहार में जेडीयू की उपलब्धिता की बात की जा रही थी, यानी मलाई देने की बात हो रही थी कि भैया देखो हम आपके साथ हैं और आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। शपथ के पहले डिप्टी सीएम कह रहे थे सम्राट चौधरी कि हम 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। वे बिहार के नेता हैं। बिहार में 1996 से हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। यानी नीतीश को ही सब कुछ दे दिया भैया, सब कुछ ही नीतीश है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नीचे है। ये सब कुछ कहा गया जब सरकार नहीं बनी थी। अब जब सरकार बन गई तो उसके बाद किस तरीके की भाषा हो रही है जानना समझना ज़रूरी है। और इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी की मेंटालिटी आखिरकार क्या है। काम पड़े तो राम राम, ना काम पड़े तो भाग जाओ भैया। मतलब राम राम करने का तरीका भी है, आओ राम राम करके बुलाएंगे और राम राम भैया जाओ, राम राम करके वापस कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शपथ ग्रहण जब नहीं हुआ था, जब मोदी सरकार नहीं बनी थी, उसके पहले डिप्टी सीएम की भाषा क्या थी, किस तरीके से वो ये कह रहे थे कि नहीं बिहार में तो हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हमने 1996 से नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार किया है, चुनाव लड़ भी रहे हैं। और शपथ के बाद दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की भाषा क्या है, ज़रा ये भी आप बखूबी समझ लीजिए। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि बिहार में ना कोई किंग है और ना ही कोई मेकर। यानी आप समझिए कि जिस जेडीयू की पहले लाग लपेट की जा रही थी, चरण वंदना की जा रही थी, उसको अपने पक्ष में लाने की बात की जा रही, चुनाव को जीतने की बात की जा रही, अब उसी जेडीयू के बारे में ये कहा जा रहा है कि कोई किंग मेकर ही नहीं है। नीतीश कुमार को सीधे तौर पर सिरे से खारिज कर दिया गया। पहले उनको चढ़ाया गया झाड़ पे और फिर वहाँ से नीचे गिरा दिया गया। सभी जनता से मिले जनादेश पर राष्ट्र के विकास के लिए तत्पर है। आप समझिए, सभी जनता से मिले जनादेश के पर राष्ट्र के विकास के लिए तत्पर है विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बिहार। 10 जून 2024 को ये बात कही गई और 5 जून को ये कहा जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा 2025 का। आप समझिए ज़रा, आप बताइए ज़रा, शपथ से पहले और शपथ के बाद की भाषा में कितना ज़्यादा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब चलिए आगे देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है। दैनिक भास्कर ने बाकायदे इसको लिखा कि शपथ के बाद बदलने लगे भाजपा नेताओं के सुर। पहले कहा नीतीश ये हमारे नेता हैं, अब कह रहे बिहार में ना कोई किंग और ना कोई मेकर। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश भर की निगाहें बिहार पर थी। पक्ष विपक्ष पर हर कोई बिहार के सीएम नीतीश कुमार के कमबैक की न केवल प्रशंसा कर रहा था बल्कि उन्हें अपने पाले में लाने की तैयारी भी शुरू हो गई। नीतीश अपने वादे पर अडिग रहे, वे एनडीए के साथ रहे। दिल्ली में नतीजे के बाद शपथ तक डटे रहे। अब शपथ के बाद एक बार फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और ये बयानबाजी हमने आपको दिखाई। अब एक्सपर्ट्स इस पर क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर सिर्फ 5 दिन में बिहार बीजेपी के नेताओं के इस बदलते बयान पर सियासत शुरू हो गई। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय बताते हैं कि नीतीश कुमार किंग मेकर हैं, इसमें अब कोई दो मत नहीं है। केंद्र सरकार की चाबी जेडीयू और टीडीपी के पास है, इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता है।
कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का वोट बोलता है और महिलाओं का जो वोट मिला है वो नीतीश कुमार पर ही मिला है। वो कहते हैं रवि उपाध्याय कि इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को चुनाव में 18.52% वोट मिले हैं। 16 सीट पर लड़े और 12 सीट जीतने में सफल रहे। ये स्ट्राइक रेट बता रहा है कि नीतीश कुमार की चमक और धमक दोनों ही बरकरार हैं। बीजेपी के नेता भले बिहार में कुछ भी बोल लें, लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के इस बयान के बाद सियासत भी शुरू हो गई और आरजेडी ने इस पर तंज भी कसा है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि केंद्र में चोर दरवाजे से लंगड़ी सरकार बनी है। विजय सिन्हा को इन सब से ध्यान भटकाने के बजाय ये बताना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन्हें जनता और जनता हितों से कोई मतलब नहीं रह गया। अगर इनका यही रवैया रहा तो केवल भाजपा सत्ता से दूर हुई है, एनडीए के नाम पर भी ये सत्ता से दूर हो जाएंगे। जेडीयू प्रवक्ता हेमराज राम ने कहा कि ये राजतंत्र नहीं है, जो राजा के कोख से पैदा हो वही राजा होता है। ये लोकतंत्र है जहां जनता के वोट से राजा पैदा लेता है। देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बने हैं और ये जनता के वोटों से बने हैं। बिहार के जितने भी घटक दल हैं सभी ने मिलकर सरकार बनाई है। अगले 5 साल तक सरकार अच्छे से चलेगी, बिहार का विकास होगा और सब लोग मजबूती से काम करेंगे। अब सेंट्रल हार में जो बातें नीतीश के द्वारा कही गई थी उनका भी अहम रोल हो जाता है। नीतीश कुमार ने कहा था, हमारी पार्टी जेडीयू भाजपा संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। ये बहुत खुशी की बात है कि 10 साल से ये पीएम है और पीएम होने जा रहे हैं। इन्होंने पूरे देश की सेवा की है और उम्मीद है कि अगली बार सब पूरा कर देंगे। हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। हमें लगता है कि इधर उधर जो थोड़ा जीत गया है ना, अगली बार जब आइएगा ना वो सब हार जाएगा। उन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। आप यानी मोदी जी देश को आगे बढ़ाएंगे, खुशी की बात है। जल्द से जल्द आपका शपथ ग्रहण हो जाए। हम तो आज ही चाहते हैं, पूरे देश को इससे फ़ायदा होगा। इधर उधर कोई करना चाहता है उसे कोई लाभ नहीं है। आपके नेतृत्व में सभी लोग चलेंगे। ये बात नीतीश कुमार के द्वारा कही गई। तो नीतीश कुमार तो समर्पण की भावना पूर्ण रूप से दिखा रहे, तो ज़रूरी ये भी था कि उधर से भी ऐसा कुछ आए। लेकिन जिस तरीके से विजय सिन्हा का बयान आया है और विजय सिन्हा ने जो बातें कही है कि कोई बिहार में किंग या मेकर नहीं है, और ये इशारों में नीतीश कुमार पर सीधा तंज है। तो क्या नीतीश कुमार इसको बर्दाश्त करेंगे? क्या नीतीश कुमार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से इस मसले पर बात करेंगे या मीडिया में आकर कोई बयान देंगे? क्योंकि नीतीश कुमार को बातें बहुत चुभती हैं और बातें अगर चुभने लगती हैं तो नीतीश कुमार पाला बदलने में देर नहीं करते हैं। तो क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और जेडीयू के नेताओं के बीच उठापटक के बीच भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार को कोई दिक्कत पैदा हो सकती है? इस पर भी सवाल खड़ा हो गया है। फिलहाल तो अभी जो स्थितियां दिख रही हैं वो बीजेपी के लिए ठीक हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार नाराज़ होते हैं, टीडीपी नाराज़ होती है, जो अध्यक्ष पद मांग रही है, तो मामला गंभीर हो सकता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।